एपिसोड की स्टार्टिंग में जूसन स्क्रॉल मुयून की तलवार को दूर फेंक देता है और कहता है, तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? तभी मुयून गुस्से में अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करता है और कहता है, तुम इसे ओपन नहीं करोगे। तभी जूसन स्क्रॉल कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम ये करते रहे तो तुम मर जाओगे जरूर। तभी मुयून कहता है, अगर तुमने इसे ओपन नहीं किया तो मैं अपने सोल अल्टार को पूरी तरह से ब्लास्ट कर दूंगा। तभी मुयून कहता है, मैं जानना चाहता हूँ मेरा छोटा भाई किस तरह से मरा, उसको किसने मारा। तभी मुइन के मुंह से खून आने लगता है। तभी जूसन स्क्रॉल कहता है, रुको रुको, मैं इसे तुम्हारे लिए खोलता हूँ, रुको। तभी जूसन स्क्रॉल परेशान होते हुए कहता है, सच में मैं तुम्हारा सर्वेंट ही हूँ, तुम सच में मेरे मास्टर की तरह हो। तभी जूसन स्क्रॉल वापस मुइन के अंदर चले जाता है। तभी मुइन के हाथ में वो एक पावर छोड़ देता है, जिसके बाद मुइन उस पावर को धरती पर लगाता है और वो दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद वहां से बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है। लेकिन मुइन धीरे धीरे उस प्रेशर को सहते हुए अंदर जाने लगता है। तभी मुइन अंदर वहां पे शू शैव को बैठा हुआ दिखता है, जिसके बाद मुइन काफी ज्यादा इमोशनल होकर वहीं पर बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी मुइन का पार्ट दिखाया जाता है, जहां पर शू शैव खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है मुयून से और कहता है, ब्रदर मू, मेरा नाम शू शैव है। मैं मार्शल आर्ट को इसलिए प्रैक्टिस नहीं करता ताकि मैं वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकूं या लोगों को मार सकूं। बस मैं ये इसलिए करता हूँ ताकि मैं आसानी से कहीं भी जा सकूं, चाहे हो अर्थ हो या चाहे वो हेवन हो। तभी मुयून उससे कहता है, यहाँ पर हजारों दुनिया है और हर दुनिया की अपनी अपनी खासियत है, तुम उन्हें कोशिश कर सकते हो जीतने की। तभी शाशी मुयून से कहता है, ब्रदर मू, मेरी कोई भी तमन्ना नहीं है 1000 ऑफ वर्ल्ड में जीने की, ना ही तो मैं उन्हें कोई जीतना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं 3000 स्मॉल वर्ल्ड में रह सकूँ हमेशा ही, और मैं यहाँ पर खुशी से जीऊँ। तभी वो मुयून से कहता है, ब्रदर आपको हजारों वर्ष में खड़ा होना होगा, और अगर किसी ने भी मुझे भविष्य में बुली करने की कोशिश की तो मैं कोने में जाकर चिल्लाऊंगा, और तभी आप 1 लाख से ज्यादा फेरी के सोल्जर को मेरी मदद के लिए भेजना। ये सच में कितना ज्यादा अच्छा होगा ना, कितना ज्यादा रॉयल फील होगा। तभी मुइन हंसता है और कहता है, तुम बच्चे ज्यादा मेहनत करो, हम दोनों ही फेदर फेलिरेंड रिलम में हैं। तभी मुइन अपने पास से बाहर आता है। तभी मुइन कहता है, बास्टर्ड, तुम यहाँ पर कैसे मर सकते हो? क्या तुम वो सारी बातें भूल चुके हो जो तुमने मुझसे उस समय कही थी? तभी बाहर से एक पर्सन आता है और कहता है, शू शाव की लाश तो हजारों साल से यहाँ पर है, वो तो काफी पहले ही मर चुका था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसकी बॉडी अभी जाके अपीयर हुई है। तुम कौन हो और तुम यहाँ पे शू शाव के मकबरे पर क्या कर रहे हो? तभी मुइन कहता है, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम कौन हो? तभी वो अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है, तुम जैसी चींटियां मेरी आइडेंटिटी जाने में वर्थित नहीं है। तभी वो मुइन को अपनी पावर से दबाने लगता है और कहता है, मैंने अभी अभी देखा तुम अपने घुटनों पर बैठ रहे थे और रो रहे थे, तुम अभी मेरे सामने क्यों नहीं झुक जाते? तभी वो बोलता है, झुको। तभी मुइन अपनी पूरी पावर से उसे रेसिस्टेंट करने लगता है, लेकिन मुइन अपने घुटनों पर नहीं झुक रहा होता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, जी वुसेंग, तुम्हारी इसे छूने की हिम्मत भी कैसे हुई? आज मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दूंगा। तभी पीछे उस पर्सन को जागते हुए दिखाया जाता है। तभी मुइन कहता है, लिटिल ब्रदर। तभी वो भी इमोशनल होते हुए कहता है, ब्रदर मू। तभी मुइन कहता है, लेकिन कैसे? तभी वो कहता है कि पहले इसका निपटारा करते हैं। तभी वो जी वुक्सेंग से कहता है, तुम्हारा शुआंगकोन माउंटेन अब 3000 स्मॉल वर्ल्ड का लॉर्ड है और तुम्हें कोई वहां से हिला भी नहीं सकता, लेकिन ये अभिमानी बनने का समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम मेरे प्लेस में हो, मेरे ब्लड पैलेस में। तभी वो उस पर हमला करने वाला होता है। तभी वो पर्सन कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी सोल बची है। तभी वो उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो पर्सन वहां से गायब हो जाता है। तभी वो मुयून से कहता है, ये सच में भाग गया। तभी मुयून इमोशनल होते हुए वहां पर रोने लगता है। तभी शू शैव मुयून से कहता है, ब्रदर इस तरह से मत देखा करिए, आप रोए मत जब भी आप मुझे देखें, ये सच में डरावना है। तभी मुयून कहता है, अच्छा बच्चे, अब बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है, और क्या ये पर्सन शुआंगकोंग माउंटेन से था, और इस आदमी का नाम जी वुसेंग था, है ना? मैं इसे जरूर याद रखूंगा। तभी शुआंशुंग कहता है, ब्रदर आप बेवकूफ़ी मत करना, मैं काफ़ी समय से मरा हुआ था, और ये जो मेरी थोड़ी सी सोल बची है ये मेरी स्पेशल प्रैक्टिस का नतीजा है, और मैं पूरी तरह से मर चुका हूँ। तभी मुइन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, जब मैं बच सकता हूँ तो तुम भी नहीं मर सकते, बस मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं तुम्हें जीवित रख सकूँ। तभी शू शाव भी निराश होते हुए कहता है, ब्रदर ये बहुत ज़्यादा कठिन है, चाहे हम धरती और स्वर्ग के बीच में ही क्यों ना हो, लेकिन हम फिर भी स्वर्ग और धरती के रूल को तो चेंज नहीं कर सकते, और वैसे भी हम स्वर्ग और धरती के बीच तो एक बीज से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तभी मुइन कहता है, मेरे पास एक रास्ता है, मेरे पास एक रास्ता होगा, मेरे पास जूसन स्क्रॉल है और मुझे भरोसा है उसके पास इतनी मैजिकल पावर तो होगी, और क्योंकि इतने समय से मैं भी नहीं मरा हूं तो तुम भी नहीं मरोगे।
जूसन स्क्रॉल बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, मुझे बताओ। तुम्हें मुझे बताना ही होगा। धरती और स्वर्ग के बीच कुछ तो ऐसी अजीब चीज हुई होगी। जूसन स्क्रॉल प्लीज कोई रास्ता तो होगा। तभी शू शाओ कहता है कोई बात नहीं भाई, और उसकी हंसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अगला एपिसोड आपको सून देखने को मिल जाएगा। बाकी अब सवाल हमारे पास ये है कि जूसन स्क्रॉल अब फिर से बाहर आएगा, और क्या जूसन स्क्रॉल मुयुन को शू शाओ को बचाने में मदद करेगा, देखने लायक होगा। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए।